लेकिन मैंने फिर भी अपने अल्लाह के आगे सवाल किया कि या अल्लाह तू तो मुर्दों में जान डाल देता है, तुझे हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा का वास्ता है इस मासूम बच्चे का। लेकिन नहीं, उन्होंने हमें लेडी ब्रिटेन का लिख के दिया, लेकिन ये जब जवान होगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगी अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, ज़िला शेखुपुरा की तहसील मुरीदके के डॉक्टर जो हैं मसीहा नहीं बल्कि कसाई बन गए हैं। कसाई इसलिए बन गए हैं कि एक नौजवान लड़की जिसकी 10 माह पहले एक शादी होती है और उसका पहला बच्चा जो है उसको जो है उसकी डिलीवरी की जाती है, और जो डिलीवरी है उसको नॉर्मल पहले होती है, मुख्तलिफ जगह पर चेकअप करवाए जाते हैं, लेकिन उस नॉर्मल डिलीवरी को जो है ऑपरेशन में कन्वर्ट किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उस लड़की की जो है वो जान चली जाती है और वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है, लेकिन मासूम बच्चे को जो है बचा लिया जाता है। ये सारी कहानी क्या है, इस वक्त जो मकतूला है उसके लवाहिकीन, उसकी वालदा जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर ऐसी वजह क्यों पेश आई और उन डॉक्टरों के पास, उन कसाइयों के पास इनको क्यों जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो माजी अल्लाह पाक दा हुक्म, बहुत बड़ा हादसा है, ताड़ी जवान बेटी जड़ा है ना, यानी कि की वाकया पेश आया और कितनी देर हो गई सी? मैं चेकअप करवाने वास्ते आपदा गानी गई सा। मुसलसल तो रेगुलर बकायदा मैं करवा रही सा इधरों मुंशी हॉस्पिटल चो। अच्छा। शुरू तो मैं जरे बच्चे की ग्रोथ नहीं बनती, मैं इत्थे हन्नान हैगा उतों माशाल्लाह टीके लगवाए ने, सब सही सी, बिल्कुल रिपोर्टां सही सन। फिर मैं दा मुंशी हॉस्पिटल ना लिखवाया, मैं उसे चेकअप करवाती रही। बस मैं कुछ डरी सा, उन्होंने कहा जी 10वां महीना शायद टप गई है, ਤੇ मैं उस गल तो डर के मैं ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆਪਦਾ ਗਾਇਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਸਭ। ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗਾਇਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 25000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 20000 ਹੈਗਾ। 20000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂ ਜਰਾ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, पानी की बहुत शदीद कमी है, तो असी ऑपरेट कर रहे हैं। मैं क्या भाई ये तो नॉर्मल है। कह रहे नहीं, इन्होंने की किया फौरन इन्हू कनोले लाए ने, पेशाब की नाली लाई, ऑपरेशन थिएटर लै गए ने। 18 मिनट के विच इहदा यानी कि ऑपरेट हो गया। 18 मिनट में ऑपरेट हुआ? हाँ जी 18 मिनट में। 18 मिनट। ये कौन सा ऑपरेट था जो कि 18 मिनट? हैरान थी, यानी कि हम वहाँ पर खुद ही अपने आप से सवाल भी कर रहे थे, अपने आप से जवाब ले रहे थे कि ये कौन सा, हम तो हैरान हो गए थे। लेकिन बहरहाल बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो हमें खुशी भी हुई। तो फिर इन्होंने एक आदमी आया, वो मिठाई के पैसे लेने, बोले जी आप आए, आप क्या लगती? मैं बोला मैं दादी हूँ। अंदर आए आप, बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। हैरानगी भी हुई कि ये क्या कहा इन्होंने, बच्चा ठीक है। अच्छा, मिठाई के पैसे भी लेने आए? हाँ जी, पैसे के मिठाइयाँ खाते रहे हैं? हाँ जी, पैसे इन्होंने ले लिए मुझसे, मिठाइयाँ उन्होंने खाते रहे। फिर उसके बाद बच्चा इन्होंने मुझे दे दिया है। तो मैंने जब बच्चा का पूछा तो कह रहा जी भी उसको मतलब पट्टी वगैरह कर रहे हैं। फिर ये बार बार मुझे आके बोलते जी एम्बुलेंस ले आए, उसकी तबीयत ख़राब है। मैंने बोला क्या हुआ है? बोले जी इसको अटैक हुआ है। इन्होंने पहले ये लफ्ज़ कहा है, फिर उसके बाद कहा जी उसको दौरा पड़ा है। मैं बोली किस चीज़ का दौरा पड़ा है? बोले जी आप बस जल्दी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। खैर मैं कोशिश की, मैंने नहीं हो सकी। फिर मैंने 1112 वालों को मैंने फ़ोन कॉल की है। उन्होंने कहा हम शेखुपुरे से लेके मुरीदके तक हमारी हद है, हम नहीं जा सकते आगे। मैंने कहा जो चार्ज बनेगा मैं दूंगी आप लोग को, आप खुदारा जल्दी से आ जाएं, हमारे मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। 1122 वालों ने आपको कहा कि ये हमारी हदूद नहीं है? जी। अच्छा। यानी आगे जाने की हमारी हदूद नहीं है। मैंने कहा जो चार्ज बनेगा मैं दूंगी। उन्होंने कहा नहीं मैडम सॉरी, कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर इन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस करके लाए, यानी कि मेरे छोटा बहन हुई है, यहीं रहता है, वो करके लाया है। जब मेरे सामने से वो मैंने बच्चे को, पोते को गोद में लिया हुआ था, वो जब ये चेयर लेकर गए उसको डाल के उसमें, तो मैंने जब उसके मुंह से कपड़ा हटा, पेट उसका यहाँ फूला हुआ था और उसकी ज़बान जो दांतों के नीचे आई हुई थी और वो जामनी कलर की थी। समझ तो मैं गई थी कि मेरी बहू दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपने अल्लाह के आगे सवाल किया कि या अल्लाह तू तो मुर्दों में जान डाल देता है, तुझे हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा का वास्ता है इस मासूम बच्चे का।
लेकिन नहीं, उन्होंने हमें लेडी ब्रिटेन का लिख के दिया। हम जब वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा ये तो आप मुर्दा हालत में ले आई, इसकी तो डेथ हो चुकी कब उन्होंने से। पूछा नहीं कि आप तो कसाईयों के भेंट चढ़ गए थे, वो तो कसाई हैं जिनको पास उन्होंने यही कहा कि आप कहाँ लेकर गई थी। मैंने बोला मापदा गई नहीं मैं। बोला उन्होंने आपको तो डेथ बॉडी दी आपको धोखे में रखा। फिर बाद में ये माफ़ियाँ मांगते रहे। इन्होंने चोरों की तरह रात को भी आए 12 बजे माफ़ी मांगने के लिए। मुझे वो माफ़ी के अल्फाज चाहिए कि इनसे गलती क्या हुई है। बोलते हमसे गलती हुई, क्या गलती हुई है इनसे जो मेरी बहू अपनी जान से गई, मेरे बेटे का घर उजड़ गया। अच्छा ये बताएं मुझे कि आपके लिए तो बहुत ये परेशान वाली बात है और अफसोस वाली बात है, हमारे लिए भी अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। ये बताएं कि ये जो ऑपरेट है ये उनका मेल कोई डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर था जिसने ऑपरेट किया? इन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। अमला सिर्फ लेकर गया है, अमला ही बाहर लेकर आया है। कोई डॉक्टर नहीं मुझे नज़र आया। जो वहाँ पे क्वालिफाइड सर्जन जो है इनके पास कौन कौन से, उनका नाम पता है किसी? नहीं, सिर्फ जब मेरी मुलाकात हुई मैंने सिर्फ उस वक़्त फ़र्क को ये कहा था। फ़र्क कौन है? ये डॉक्टर ही है। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि ये डॉक्टर के नाम की तौहीन है। यानी कि वो उस दरिंदे का, उस कसाई का नाम फ़र्क है, फ़र्क मुजाहिद अली। उसका हॉस्पिटल है वो? हाँ जी, आपदा गायनी। ठीक है, प्राइवेट। और वो सरकारी जॉब भी करता है? हाँ जी, सुना है कि वो यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर का वो सर्जन है। अच्छा, THQ के अंदर सर्जन भी है? हाँ जी, लेकिन ये मैंने सुना कि झूठ है। हाँ, तो वो उस वक़्त मैंने उसको कहा कि मैंने बोला डॉक्टर साहब आप कुछ कम कर लेंगे पैसे? तो हंस के कहने, मैंने बोला मैंने आज ही 18,000 हमने बिल भरा है। तो कहता है जी, हंस के कहता है हाँ आप तो 18,000 की बात करती, मेरे घर का तो 45,000 आया है। ऐसा कह के वो निकल गया है। बस वो मैंने इसको देखा है। उसके तकरीबन कोई 10 मिनट के 15 मिनट के बाद मेरी बहू को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। वो नहीं, उसने हमारे सामने चेकअप किया ना, कुछ नहीं, ना साइन, ना हमारे कोई अंगूठे, ना हमारी कोई इजाज़त। अच्छा माँ जी, अब ये बताएं कि फाइनली क्या चाहती हैं, मीडिया पर आने का मकसद क्या है, अब क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसका क्लिनिक जो सील हो जाए, ये गिरफ्तार हो जाए ताकि आइंदा कोई अक्सर ना मरे, कोई अक्सर ना मरे। मैं एक सास हूँ, मेरा कलेजा फटता है। उस माँ को पूछे जो बैठी हुई है नौशहरे में, जो इनकी जान को रो रही है। मैं तो बोलती हूँ कि या अल्लाह ऐसी इनको मौत मिले, कुत्ते से भी बदतर हो, लेकिन ये मौत मांगे, अल्लाह इनको मौत ना दे, इनको कीड़े पड़े। जिस तरह मेरी बहू का हाल किया इन्होंने, हंसती खेलती हमारे हाथों से निकल गई, अपने पैरों से चल के गई। वो तो रिक्शे में भी रो रही थी जाते वक्त, लेकिन मैं उसके रोने का मकसद नहीं समझी। आखिरी बात क्या की उसने आपसे, कोई बात की उसने? बस वो रो रही थी। मैंने उसको प्यार दिया, मैं बोली बेटा कुछ नहीं होता है, मैं तो तुझे चेकअप करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, हम मुंशी हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन मुंशी हॉस्पिटल जाने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने मुझे। नाज़रीन, ये वो मासूम बच्चा है, ये वो नन्ही कली है जिसको अब ये नहीं पता कि इसकी माँ जो है इस दुनिया के अंदर नहीं है, ये यतीम हो चुका हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये बच्चा है, इन्हें तो यह भी नहीं पता होना कि मेरी माँ भी इस दुनिया पे आ गई। उसको क्या पता। लेकिन ये जब जवान होगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगी अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो, मैं क्या इसको जवाब दूंगी। लेकिन ये यकीन करें, ये अभी भी रोता है ना, इसके मुंह से माँ निकलता है, इसके मुंह से माँ निकलता है। आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास गई हैं, उनके अदारे पे जाके आपने की एप्लीकेशन दी है, क्योंकि ये अदारा जो है ये 2000 नाज़रीन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो अदारा है 2011 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर ये वजूद में आया था। और ये ऐसे ही अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ आया था जिन्होंने जो है यानी कि बनाए हुए हैं छोटे छोटे क्लिनिक और अताई डॉक्टर हैं जहाँ पर वो खुलेआम जो है इंसानी जानों के साथ खुलवाड़ कर रहे हैं। ये अदारा जो है उन लोगों के लिए आया था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक भी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके हवाले से। तो उसे गए होते पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पे? नहीं बेटा, बस हम लोग को कुछ पता ही नहीं था हमारे साथ है हुआ ऐसा है, ना हमें किसी ने कोई बताया ना किसी को पता है। ये तो मैं अभी जो मीडिया वाले आ रहे हैं वो मैं अभी वो बता रहे हैं मुझे, मैं अब जाऊंगी, मुझे एड्रेस मिल जाए मैं जाऊंगी। ये हालात हैं जी नाज़रीन, आपने सुना है इनकी सारी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी आपने जानी है। और ये फरमा रही थी कि किस तरीके से जो है
उन दरिंदों ने, उन कसाईयों ने इनकी बेटी के साथ, यानी कि वो नॉर्मल डिलीवरी थी, पहले भी आम रूटीन के अंदर चेकअप हो रहे थे और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाकया जो हैं वो रूनुमा होते रहते हैं, इससे बचें। तो नाज़रीन, ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।